कंकाली संयोजी ऊतक। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि कंकाली संयोजी ऊतक क्या होता है करके। तो हमारा जो शरीर होता है वह एक कंकाल के द्वारा क्या होता है, सीधा खड़ा होता है ना। और हम कंकाल किसको बोलते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं और जो हमारी कार्टिलेज होती है ना, अस्थि और उपास्थि दोनों आपस में मिलकर एक कंकाल का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर को आधार प्रदान करते हैं। तो वही चीज़ है ये। यहाँ पर जो कंकाली संयोजी ऊतक है, तो यह एक ऐसा ऊतक होता है, ऐसा संयोजी ऊतक जो शरीर को एक मजबूत आधार प्रदान करता है, उसको कंकाली संयोजी ऊतक कहा जाता है। कंकाली संयोजी ऊतक के ही कारण से हमारा जो शरीर होता है वह एक आकार में दिखाई देता है। तो ये क्या है, एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जिसके कारण से इसको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर को सपोर्ट देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं, टिश्यू भी कहते हैं। ये जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार होता है कार्टिलेज, जिसको उपास्थि कहा जाता है, उपास्थि। और दूसरा होता है बोन, जिसको कहते हैं अस्थि, हड्डियाँ। तो इस तरीके से हमारे शरीर में दो प्रकार के कंकाली संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। पहला होता है उपास्थि और दूसरा होता है हड्डी या अस्थि। तो पहले हम देखते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है करके। कार्टिलेज, उपास्थि, इसको देखते हैं कि उपास्थि क्या होता है करके। तो उपास्थि जो है वह लचीला होता है। क्या होता है यह लचीला और पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो है वो आर पर हमको दिखाई दे जाता है ना। जैसे कि अगर हम कार्टिलेज को देखेंगे तो वो हमको उसका पीछे का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं वो। इसके अलावा इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, कॉन्ड्रिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है कि जो उपास्थि होती है वह लचीली होती है, पारदर्शी होती है, एवं ये जो है वो कॉन्ड्रिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है ना। तो ये प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है कि यह जो है वो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। मतलब उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि हमारी कान की हड्डियां हैं, तो जो हमारी कान की हड्डियां हैं उसको हम उपास्थि कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बोन नहीं है और इसमें कोई भी जॉइंट भी नहीं पाया जाता है। तो कार्टिलेज में जॉइंट नहीं होते हैं और ना ही इसमें आरबीसी की कणिका पाई जाती है। यह लचीली होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी कान की हड्डियाँ। इसके अलावा भी हमारे शरीर में शरीर के आंतरिक भागों में भी कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। उपास्थि में क्या होता है, आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो अब्सेंट होती हैं, इनमें नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें बोन मैरो भी नहीं पाया जाता है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो भी क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। इस उपास्थि में कुछ संख्याओं में है ना 1 से 4 जीवित सेल पाए जाते हैं। जो सेल क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जीवित सेल उपस्थित होते हैं। और ये जो जीवित सेल होते हैं यही जो कार्टिलेज होता है या जो आपकी उपास्थियाँ होती हैं उसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का ये सिक्रेशन करते हैं। कॉन्ड्रिन प्रोटीन का स्त्रावण करते हैं। तो इसका स्त्रावण कौन करता है, जो उपास्थि में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो लिविंग स्टेज में होते हैं, ये वहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, इन सेलों को जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है।
ब्लाट्स कहा जाता है। ओके, तो उपास्थि में क्या होता है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं जिसको कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है वो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं। और ये जो उपास्थि होती है इसमें पतली झिल्ली होती है। उपास्थि में क्या होता है, ये चारों ओर से एक पतली झिल्ली के द्वारा कवर्ड रहती है। इस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकॉर्डियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो इस तरीके से ये उपास्थि होती है। उपास्थि एक लचीली पारदर्शी होती है। ये जो है वो कॉन्ड्रिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है, बोन मैरो भी नहीं पाया जाता है। इसमें कुछ लिविंग सेल्स होते हैं जो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, जिसको कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो उपास्थि होती है उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। तो जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो इसी पेरिकॉन्ड्रियम से होकर उपास्थि में जाते हैं। आगे देखते हैं कि जो उपास्थि होती है वो कितने प्रकार से हमारे शरीर में पाई जाती है। तो हमारे शरीर में बहुत से अलग अलग प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं जिनका स्ट्रक्चर के आधार पर उनका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संरचना के बेस पर कार्टिलेज। तो संरचना के बेस पर जो कार्टिलेज होते हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि पहला है हाइलिन कार्टिलेज। पहला है हाइलिन कार्टिलेज। ये जो हाइलिन कार्टिलेज होता है यह इसमें जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उपास्थि के अंदर में भी एक द्रव्य भरा होता है, एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, जो इनको जीवित अवस्था में बनाए रखते हैं कार्टिलेज को, और बोन में भी पाया जाता है। तो इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो एकदम साफ दिखाई देता है और पूरे तरीके से वो पारदर्शी होता है। वह पीले रंग के दिखाई देते हैं, साफ व पीले रंग के होते हैं। इसको हिंदी में कचाब कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कचाब कहा जाता है। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो साफ और क्या होता है? पीले रंग के दिखाई देते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। इसमें फाइबर अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं इसमें? तंतु अब्सेंट होता है। इसमें तंतु अब्सेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जैसे कि अगर शरीर को बाहर से कोई धक्का लगता है तो उसको क्या करते हैं? ये हड्डियों में आने वाले जो भी धक्के होते हैं उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं ये। ठीक है, तो ये जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वह कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है वो श्वास नली जो है वहाँ पर स्टर्नम में एवं पसलियों में पाया जाता है। तो हाइलिन जो प्रोटीन होती है वह श्वास नली में होता है। स्टर्नम जो क्या करता है? पसलियों को साधे रखते हैं, है ना, पसलियों को ये आधार प्रदान करते हैं। स्टर्नम जो है उसमें भी हाइलिन कार्टिलेज ही पाया जाता है। ये जो होते हैं वो कार्टिलेज से बने होते हैं, ना कि बोन से बने होते हैं। और जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो भी हड्डी नहीं है, वो क्या है? कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्थानों पर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। आगे देखते हैं हम फाइब्रस कार्टिलेज। इसको हिंदी में रेशेदार उपास्थि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो उपास्थि होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मजबूती के साथ साथ इसमें तंतु भी पाया जाता है। और कौन से तंतु होते हैं? श्वेत, है ना। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें श्वेत, कोलेजन तंतु पाया जाता है।
इससे पहले वाले में तंतु एब्सेंट रहता था, है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें श्वेत कोलेजन तंतु पाया जाता है और ये क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इसकी जो अधात्री होती है, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है, जो तरल पदार्थ होता है, इसकी मैट्रिक्स में जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या करता है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। तो उस सेल के अलावा भी इसमें क्या पाए जाते हैं, इसके मैट्रिक्स में तंतु प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो कार्टिलेज होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो कशेरुकी होता है, जो हमारा वर्टिब्रल डिस्क होता है, और प्यूबिस में ये पाया जाता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रल हमारा कॉलम होता है, कशेरुकी दंड या मेरुदंड जिसको कहते हैं, वहाँ पर। और ये कहाँ पर होता है, प्यूबिस में पाया जाता है, प्यूबिस में पाया जाता है। तो इस तरीके का जो कार्टिलेज होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में और प्यूबिस में पाया जाता है। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इसको क्या कहा जाता है, लचीली उपास्थि कहा जाता है। इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही लचीले होते हैं। क्या होते हैं ये उपास्थि, बहुत ही लचीले होते हैं, इसीलिए इसको इलास्टिक कहा जाता है। और लचीले होने के साथ साथ, जैसे कि फाइब्रस कार्टिलेज में क्या पाया जाता था, श्वेत तंतुमय कोलेजन पाया जाता था, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पीला, है ना, पीला तंतु पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, पीले इलास्टिक, क्योंकि जो पीला जो तंतु होता है वो इलास्टिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर श्वेत के स्थान पर पीले इलास्टिन के रेशे पाए जाते हैं और ये क्या होती है, बहुत अधिक लचीली होती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह हमारे कानों में, हमारे जो कान की हड्डियाँ होती हैं वो क्या है, एक पीला इलास्टिन रेशा होता है और बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है। तो हमारे कानों पर ये उपस्थित होता है। और जो नाक होते हैं, नाक के जो सिरे होते हैं वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा लचीली होती हैं, वहाँ भी ये पाया जाता है। और एपिग्लॉटिस में पाया जाता है, एपिग्लॉटिस। तो इन स्थानों पर इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है या लचीली उपस्थियाँ प्रेजेंट होती हैं। एपिग्लॉटिस जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारा श्वसन नाल होता है, तो जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स और ग्लॉटिस, इन दोनों के बीच में एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी जो नाक की नली होती है और जो हमारे मुख की नली होती है उसके बीच का ये भाग होता है, ठीक है, जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो इन स्थानों पर लचीले उपास्थि पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये भाग बहुत ही ज़्यादा लचीले होते हैं। इसका अगला प्रकार है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। चौथा है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड कार्टिलेज में क्या होता है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इस उपास्थि का नाम है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इस उपास्थि में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है, कैल्शियम की। जमाव होता है। जिसके कारण से ये जो है इसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम होते हैं वो बहुत मजबूती कर देते हैं ना। ये जो उपास्थि होती है उसमें जब कैल्शियम का जमाव होता है तो वो भाग क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक मजबूत हो जाता है। तो कैल्शियम का जमाव होता है और क्या होता है, लचीलापन दूर हो जाता है। इसलिए ये जो कार्टिलेज होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर हो जाता है। तो
इस प्रकार की जो कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ पाई जाती होगी? तो ये जो कार्टिलेज होते हैं वो बहुत अधिक मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का जमाव हो जाता है और हमारे जो बोन होते हैं वो भी कैल्शियम से ही बने होते हैं, तो ये एक हड्डी के समान ही कार्य करने लगते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होती है या उपास्थि होती है, ये पेल्विक गर्डल में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पेल्विक गर्डल में पाया जाता है, पेक्टोरल गर्डल में पाया जाता है। पेक्टोरल गर्डल का जो बोन्स होता है वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज ही होती है। इसके अलावा ये जो हमारे फीमर होता है, फीमर और ह्यूमर, इनके किनारों पर पाया जाता है, ह्यूमर के किनारों पर प्रेजेंट होता है। जो पेल्विक गर्डल होता है ये हमारे कमर की जो हड्डियाँ होती हैं वही है, इसको पेल्विक गर्डल कहा जाता है। तो जो हमारी कमर की हड्डियों के दोनों साइड में इस प्रकार का कार्टिलेज उपस्थित होता है, जैसे कि आप अगर कंकाल को अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उसी प्रकार जो पेक्टोरल गर्डल होता है, तो जो हमारी जो दोनों भुजाएं होती हैं, भुजाओं के पीछे में जो आपका बोन दिखाई देता है वो क्या है? पेक्टोरल गर्डल होता है। उसमें भी कैल्सिफाइड कार्टिलेज ही पाया जाता है। और जो फीमर है, जो हमारी जांघ की हड्डियाँ होती हैं, और ह्यूमर जिसको भुजा हाथ की हड्डियाँ कहते हैं, हाथ की हड्डियों का ऊपरी वाला हड्डी, और फीमर क्या है? जांघ की हड्डी होती है। तो इन दोनों के किनारों पर भी इस प्रकार का कार्टिलेज उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था उपास्थि और उपास्थियों के प्रकार। हमारे शरीर पर 4 प्रकार के उपास्थि पाए जाते हैं, जिसमें पहला था हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज, उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज और था एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज। आगे हम देखेंगे अस्थि या बोन्स के बारे में देखेंगे। जनरली पेपर में अस्थि और उपास्थि में अंतर ही पूछा जाता है, ये बहुत ही मस्ट है।